हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की न्यूज़। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज। सैटरडे आ चुका है, तो पिछले एक हफ्ते में जितने भी नए अपडेट्स निकल के आए मार्वल, डीसी और पॉप कल्चर वर्ल्ड की तरफ से, उन सबको इस वीडियो में कवर किया जाएगा। एंड डेफिनेटली मार्वल की तरफ से तो काफ़ी कुछ नई अनाउंसमेंट हमको देखने मिली है। मार्वल ने बेसिकली अपना एक स्लेट रिलीज किया है कि 2025 में उनके क्या क्या अमेजिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। एंड एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट होने वाला है। इसी के साथ गाइस मैं आपको ये भी बता दूं कि वॉट इज सीजन 3 बहुत ही जल्दी रिलीज हो रहा है। दैट इज December 22, 2024, यानी कि अगले महीने रिलीज होने वाला है। और अगर आप लोगों को याद हो, जैसे कि पिछले साल भी हुआ था कि लास्ट के 8-9 दिनों में बैक टू बैक हर दिन वॉट इफ का एक नया एपिसोड आया था। सिमिलर वे में इस साल भी ऐसी होने वाला है। December 22 से शुरुआत होके 9 एपिसोड्स फाइनल डे ऑफ द ईयर तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो वॉट इफ सीजन 3 ऑल्सो ये भी बताया जा रहा है कि फाइनल सीजन होने वाला है वॉट इफ फ्रेंचाइजी का। तो काफ़ी सारे एक्साइटिंग अपडेट्स आप सबको बताने के लिए, तो इसलिए आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग वीडियोस को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, सो दैट आप कोई भी अपडेट मिस ना कर दें। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द न्यूज़ नंबर 1। गाइस, वैसे पिछले हफ्ते में आपको बताया था कि स्पाइडरमैन 4 की रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है। दैट इज जुलाई 24, 2026। इसी के साथ मैं आपको ये बताया था, इसका मतलब ये है कि ये फिल्म डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में होगी। ठीक है, ये बात कंफर्म थी। एंड ये भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुका है कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच की कहानी होने वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डूम्सडे में अब अगर एवेंजर्स आ रहे हैं, ठीक है, एवेंजर्स डूम्सडे है फिल्म का नाम, तो शायद क्वाइट पॉसिबल कि स्पाइडरमैन का इतना बड़ा रोल ना हो। स्पाइडरमैन डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है डूम्सडे में। बट वो किस तरीके से यहाँ पे स्पाइडरमैन 4 की कहानी टेक प्लेस करेगी, वो एक इंटरेस्टिंग टेक होने वाला है। बिकॉज अगर आप लोगों को याद हो, तो बताया गया था कि अब जितनी भी फिल्म्स आएंगी ना, सीक्रेट वॉर्स या फिर एवेंजर्स की जितनी भी आने वाली डूम्सडे वगैरह हो गई, सब बैटल वर्ल्ड में टेक प्लेस करेंगी, जितनी मल्टीवर्सल फिल्म। लेकिन बैटल वर्ल्ड में कैसे पॉसिबल है कि नल वहाँ पे है? लेकिन अब एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस यही है कि डूम्सडे के एंड में, मतलब यार स्पॉइलर हो सकता है तो स्पॉइलर वार्निंग मैं आपको दे रहा हूँ, मतलब ये एक सिर्फ थ्योरी है, कुछ भी पॉसिबल, कि डूम्सडे के एंड में पीटर पार्कर विल डाई। पीटर पार्कर की मौत हो जाएगी, जो टॉम हैंड वाले पीटर पार्कर की मौत हो जाएगी, कुछ वैसे से इन्फिनिटी वॉर में। एंड स्पाइडरमैन 4 में हम ये देखेंगे कि एक्चुअली पीटर पार्कर रेजरेक्ट करेगा, फिर जिंदा हो जाएगा जब उसके बाद वेनम का सिम्बायोट बॉन्ड करेगा। तो इनफैक्ट एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में है, उसमें भी यही हुआ है कि सिम्बायोट पीटर पार्कर, सिम्बायोट स्पाइडरमैन ने ही फाइट किया है। तो उस वे में यहाँ पे जब सिम्बायोट उसका बॉन्ड करेगा तो पीटर पार्कर एक बार फिर से जिंदा हो जाएगा और वो ब्लैक स्पाइडरमैन बन जाएगा। एंड इस फिल्म में ऑफकोर्स टॉम मैगवायर, टॉम हॉलैंड के साथ साथ एंड्रू गारफील्ड और एडी ब्रॉक जो दूसरी यूनिवर्स में है, यानी कि टॉम हार्डी भी इस फिल्म में होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस इनफैक्ट इनके होने के। ये 4 फिल्म में होंगे एंड नल से फाइट होगी। बिकॉज अगर आप लोग याद हो तो वेनम 3 में यही होना है कि जब अगर कोई सिम्बायोट का बॉन्ड करता है और सिम्बायोट उसको जिंदा करता है मौत से, तो उसके अंदर कोडेक्स एक्टिवेट होता है और कोडेक्स लेने का नल अर्थ पे आएगा। तो नल को रोकने के लिए ये तीनों स्पाइडरमैन एंड एडी ब्रॉक साथ में लड़ेंगे। तो स्पाइडरमैन 4 की कुछ लगभग कहानी ऐसी होने वाली है। एंड फिर वही ब्लैक सूट और स्पाइडरमैन कंटिन्यू होगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। एंड क्वाइट पॉसिबल कि सीक्रेट वॉर्स के एंड तक वो ब्लैक सूट स्पाइडरमैन अपने आप को रिमूव कर दे, मतलब वो सिम्बायोट का अपने आप को रिलीज कर दे एंड नॉन पीटर पार्कर बन जाए। ऐसा स्पाइडरमैन 2 गेम में भी हुआ था। अभी PS5 का जो गेम है उसमें पीटर पार्कर की ऑलमोस्ट डेथ होने वाली होती है, लेकिन हैरी ऑसबॉर्न को जिंदा करता है अपना वेनम उसको देख के। तो क्वाइट सिमिलर कि वी आर गोइंग ऑन अ सिमिलर ग्राउंड। नेक्स्ट न्यूज गाइस, अब बात करते हैं यहाँ पे स्लेट की, जो कि मार्वल का अपकमिंग स्लेट है फॉर 2025। स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट इज सीजन 3, जो अभी फाइनल प्रोडक्ट है मार्वल का आना, जो फाइनल प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट है इस साल, दैट इज December 22 से स्टार्ट होता है। मैंने आपको बताया व्हाट इज सीजन 3 हर दिन एक नया एपिसोड आएगा एंड ये फिनाले होने वाला है व्हाट इफ सीजन 3। यहाँ पे ट्रिलॉजी खत्म होती है एंड आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद वो आगे बढ़ने वाले, यानी कि व्हाट इफ यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद गाइस अनाउंस कर दिया कि स्पाइडरमैन जो अपकमिंग वेब सीरीज है, एनिमेटेड वेब सीरीज, वो January 29 को रिलीज होगी। एंड ये काफी सा कूल एनिमेशन लग रहा है, काफी मजा आया। एंड ऑफ कोर्स वी नो अबाउट द फिल्म कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड रिलीजिंग ऑन February 14। ये एक मेजर प्रोजेक्ट होने वाला है। ऑफ कोर्स जितनी फिल्म्स होती हैं वो तो मेजर प्रोजेक्ट नहीं, जो साइड प्रोजेक्ट्स हैं वो शोज वगैरह होंगे। सबसे खास बात, March 4 को रिलीज हो रहा है डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज। इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग। एंड मोर थिंग है, इसका जो टीजर हमको देखने मिला, छोटा देखने को 10-15 सेकंड का, मजा आ गया बॉस, मजा आ गया। एक बात कंफर्म होती है कि ये सीरीज में डार्क होने वाला है। नेटफ्लिक्स की सीरीज थी ना, वैसे डार्क ही रहेगी ये। कॉमेडी वॉमेडी इसमें कुछ नहीं होने वाला है। वेरी गुड, वंडरफुल। May 2 को ऑफ कोर्स रिलीज हो रही है अनदर बिग प्रोजेक्ट, दैट इज थंडरबोल्ट्स। उसके बाद फिर बाद में रिलीज होगा आयरन हार्ट, रिलीजिंग ऑन June 24। अनदर बिग प्रोजेक्ट्स दैट इज ऑफ कोर्स फैंटास्टिक फोर, July 25, 2025 को। बट
कुछ चांसेस हैं कि स्लाइटली चांसेस हैं कि फिल्म डिले हो सकती है। फैंटास्टिक फोर ना डिले हो सकती है, इसकी जुलाई से नवंबर की तक डेट जा सकती है। वैसे 70-80% चांसेस है कि डिले नहीं होगी, लेकिन फिर भी 20-30% यहाँ पे चांसेस है ये फिल्म डिले होगी, लेकिन ज्यादा नहीं, 1-2 महीने, मतलब जुलाई 25 को रिलीज हो रही है तो फिल्म नवंबर तक स्ट्रेच हो जाएगी, दैट इज इट। फिर अगस्त 6 को आ रहा है आइज ऑफ वकांडा। ये भी एनिमेटेड सीरीज होने वाली है जो कि वकांडा में टेक प्लेस करेगी एंड इसका भी एनिमेशन बहुत ही बढ़िया एनिमेशन। फिर एक और एक्साइटिंग प्रोजेक्ट रिलीज हो रहा है, दैट इज मार्वल ज़ॉम्बीज, रिलीजिंग इन अक्टूबर 2025 एंड आई एम प्रीटी श्योर कि एटलीस्ट इस प्रोजेक्ट में तो काफी ज्यादा लोग एक्साइटेड फील करने वाले हैं। एंड देन फाइनली नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, खत्म होगा ऑन दी वंडरमैन सीरीज इन दिसंबर 2025, यानी कि अभी से 1 साल बाकी है वंडरमैन सीरीज के। इसके बाद मैं आपको बता दूं गाइस कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे 12 नवंबर से स्ट्रीम करने वाली है डेडपूल एंड वोल्वरिन ऑफिशियली, ये अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो इन केस, वैसे तो मैं जानता हूं सब लोगों ने देख लिया होगा, इन केस किसी को दोबारा देखनी, मैंने यहाँ पे किसी ने नहीं देखी तो वो अवेलेबल होगी 12 नवंबर से, एंड हाँ ये हिंदी में भी अवेलेबल होगी। आई जस्ट होप कि डिज्नी प्लस पे रिलीज हो रही तो उसको ना कुछ कस वर्ड्स को बीप ना करने, आई जस्ट होप। इसके बाद गाइस फिलहाल ग्वेनेथ पैल्ट्रो से बातचीत, जो कि पेपर पॉट्स का रोल प्ले करती हैं, उनसे बातचीत चल रही है कि पेपर पॉट्स को कैसे समहाउ रीइंकार्नेट किया जाए इन एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स। एंड एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग टेक होगा, क्योंकि अगर उनका हस्बैंड टोनी स्टार्क जो कि मर चुका है उसका एक वेरिएंट डूम है, डॉक्टर डूम है, तो कितना इंटरेस्टिंग टेक होगा। यहाँ पे वाइफ अपने हस्बैंड के वेरिएंट को देख रही है जो कि सेम दिखता है लेकिन ईविल इस टाइम। एक हीरो जिसने अपना सैक्रिफाइस कर दिया सबको बचाने के लिए, ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, यूनिवर्स को बचाने के लिए, और वहीं पे एक दूसरा है सेम शक्ल का व्यक्ति लेकिन यहाँ पे सबको खत्म करने जाता है। मजा तो आएगा। इस गाइस आगेथा ऑल लॉन्ग सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, इसके लास्ट के 2 एपिसोड इसी वीक रिलीज हुए थर्सडे को। काफी अच्छी सीरीज मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद आई, इनफैक्ट बहुत लोगों को पसंद आई सीरीज, ये काफी अनएक्सपेक्टेड था। इसको ना आप ऐसे मत सोच के चलिए कि सुपर हीरो सीरीज है, इसको सोच के चलिए कि एक स्पूकी सीरीज होती है ना, एडवेंचरस डार्क वही टाइप की सीरीज है, डेफिनेटली आपको पसंद आएगी अगर उस थॉट प्रोसेस का आप उसको देखेंगे तो। प्लस सीरीज के एंड में हम फाइनली आगेथा का वो रूप देखते हैं जो कि हम कॉमिक्स में देखते हैं। गाइस अगर आप लोग जुमांजी फिल्म के फैन है जैसा मैं हूँ, फाइनली इस फिल्म की अनाउंसमेंट हो गई, लेकिन ये फिल्म ना काफी टाइम के बाद रिलीज हो रही है, दैट इज 11 दिसंबर 2026, 11 दिसंबर 2026, ऑलमोस्ट 2027, 2 years from now। इसके बाद गाइस अगर आप लोगों ने स्केरी मूवी देखी है सीरीज, एक्चुअली आप लोग याद है अर्ली 2000s में, इनफैक्ट 2010s तक ना काफी फिल्म्स की पैरोडी मूवीज बना करती थी। सुपर हीरो मूवी जैसे एक फिल्म आई थी, वो पैरोडी थी स्पाइडरमैन की, स्केरी मूवी आई थी, फिर वैम्पायर्स तक पैरोडी थी ट्वाइलाइट की। तो फाइनली स्केरी मूवी 6 आने वाली है 2025 में, अब इसके ऊपर काम चल रहा है। अगर आप लोग इस सीरीज के फैन है तो बहुत मजा आएगा, बहुत फनी मूवी होती है, जितनी बड़ी बड़ी फिल्म है उनका यहाँ पे पैरोडी की जाती है, अपने आपकी उनकी ऑफकोर्स एक स्टोरी होती है एंड उसमें एलिमेंट्स डाले जाते हैं बड़ी बड़ी फिल्म्स के रेफरेंसेस, उनकी पैरोडी की जाती है, मजा आता है। इसके बाद गाइस वॉकिन फीनिक्स की तरफ से ये पता चलता है कि उन्होंने 2008 वाली एंड इनफैक्ट एक्चुअली क्रिस्टोफर नोलन ने 2008 वाली जो द डार्क नाइट थी उसके जोकर के रोल के लिए वॉकिन फीनिक्स को कंसिडर किया था, बट उस टाइम में वो रेडी नहीं थे, इसकी वजह से उनको मना कर दिया एंड ऑफ कोर्स देन वी सॉ द लेजेंड हीथ लेजर। नेक्स्ट न्यूज़ गाइस, आज की फाइनल न्यूज़ ये है कि क्विंटन टैरेंटिनो द हॉलीवुड लेजेंडरी डायरेक्टर ने तारीफ की है जोकर फॉलो दी जोकर 2 की, और नहीं इनको फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई। इट्स लाइक स्ट्रेट इन द फेस। बट एनीवे आपको कैसे लगी थी फिल्म एंड आप कौन से प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, मार्वल के या फिर ओवर डीसी के या फिर बीट एनीवन, प्लीज हमें कमेंट में आके जरूर बताइए। नहीं पे आज की सारी खबरें खत्म हो जाती। सो गाइस ये थी आज का अपडेट, ये थी आज की वीडियो। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कोई थॉट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड हो जाएगा प्लीज कमेंट में आके जरूर बताना, और अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम या मेरे सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरी यूजर यहाँ पे लिखा रहा है, आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं सब्जी अगली वीडियो में, ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ में अच्छा करिए आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।